हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज के इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है। बट रोज की तरह इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिपल सी मॉडल पेपर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हाल ही में ट्रिपल सी मॉडल पेपर 7 भी आ चुका है, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी क्लास को भाई शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बताना है यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है। और सभी साथी भाई जितने भी आपके ग्रुप हैं वहां आप क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब करना है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा हो जाएगा यूएसएसडी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या पूछा है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, यानी कि सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही से जवाब करना है। और जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है तो आज की 32 क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आज के बाद बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ध्यान रहे इसका पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक का पूरा नाम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या है, नाबार्ड की स्थापना किसने की। और ये क्वेश्चन तो आपको नोट करके अच्छे से रख लेना है क्योंकि हर बार पूछा ही जाता है और यही आता है आपसे बार बार, नाबार्ड की स्थापना किसने की। याद रखना है सभी को, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर भेजें। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, बी शिवारमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई कंप्यूटर को मनुष्य की बुद्धि की तरह बुद्धिमान बनाने की एक तकनीक है। क्या इसका जवाब ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को मनुष्य की बुद्धि की तरह ही बुद्धिमान बनाने की एक तकनीक है। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राउंड फार्मूला केवल संख्या गिनता है। राउंड फार्मूला केवल संख्या गिनता है, क्या यह सही है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, राउंड फार्मूला संख्या काउंट नहीं करता है, यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर वी, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। कैल्क प्रोग्राम में इंप्रेस होता है, बताइए कैल्क प्रोग्राम में इंप्रेस होता है, ट्रू है कि फॉल्स।
तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है जैसे कि कैल्क प्रोग्राम से आप इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं, यानी कि कैल्क प्रोग्राम से आप इम्प्रेस ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब यस होगा। हाँ, कैल्क प्रोग्राम में जाकर के भी आप इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस के प्रोग्राम हैं जैसे कि कैल्क हो गया, है ना, स्प्रेडशीट जिसे कहते हैं, उसके बाद में राइटर हो गया, या फिर आप इम्प्रेस की बात करें तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर हैं उस प्रोग्राम से आप अगला प्रोग्राम यानी कि कैल्क या इम्प्रेस भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी ट्रू होगा, कैल्क प्रोग्राम से इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं, कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस होता है, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है, ठीक है, कैल्क जो है वो पाइवट टेबल का समर्थन करता है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने और यहां पर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है, कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है, बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है, आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसका रखरखाव कौन करता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, आरबीआई। ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है, ट्रू है कि फॉल्स, बताइए। ऑनलाइन वोटिंग ई गवर्नेंस की देन है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला ही यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी है, सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है, बताइए। रैम, मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो यहां पर क्या है, जो ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, उन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर आपको छांटना होता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। और अगर यहां पर कैश मेमोरी ना दिया होता, रजिस्टर दिया होता, तो आप रजिस्टर भी सही कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है, रजिस्टर नहीं दिया गया है और हमसे पूछा है कि सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी है। तो यहां सब में अगर आप देखेंगे तो फिर कैश मेमोरी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करेंगे, इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा और ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटी फिशिंग वायरस फिशिंग अटैक से हमारी रक्षा करता है, इसका जवाब क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक सर्च इंजन, एक वेब ब्राउजर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसमें से कोई नहीं। मोजिला फायरफॉक्स निम्न में से क्या है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर है, यानी कि इसकी मदद से हम वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, कंप्यूटर की गति को वाट में मापते हैं, बताइए। ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम पिन, मोबाइल बैंकिंग पिन आदि बदलते रहने चाहिए, चेंज करते रहने चाहिए, जो भी आपके एटीएम पिन है या मोबाइल बैंकिंग पिन है इनको बदलते रहना चाहिए, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, आप इनको बदलते रहें, चेंज करते रहें। क्वेश्चन अगला पूछा गया है C2C का पूरा नाम क्या होता है, तो C2C का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ऑप्शन बी है आपका कस्टमर टू कस्टमर, C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, ध्यान रखना है। और कई बार आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी मिल सकता है, तो अगर कस्टमर टू कस्टमर नहीं दिया है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर दिया है तो आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है URI का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। URI का फुल फॉर्म बताएंगे आप सभी बच्चे, क्या होगा सही जवाब। भाई शेयर करते रहो सभी बच्चे क्लास को, अगर अभी तक नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें और लाइक कर दिया करो सभी बच्चे जो भी देखते हैं। तो अभी अभी आप सभी लोग भाई लाइक करो क्लास को सबसे पहले, ठीक है। URI का फुल फॉर्म पूछा है, ऑप्शन पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसको नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, सभी के पास होंगे आधार कार्ड, है ना,
तो काउंट कर लेना आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, यानी कि कितने अंक होते हैं। जो आधार कार्ड नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, बताइए क्या होगा सही जवाब। ठीक है भाई, यहां पर हो जाएगा सी 12, यानी कि 12 अंकों का होता है आपका आधार कार्ड। कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का होता है आधार कार्ड, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। जो एटीएम कार्ड होता है ना, उसमें सबसे पहले जो 6 डिजिट होते हैं, इससे बैंक की पहचान होती है। सही है या फिर गलत है? बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम में। देखिए, ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ईमेल संदेश में सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर होता है जब आप किसी को मेल करते हैं, या कभी आपने देखा होगा आपके पास किसी कंपनी का कोई मेल आता है, तो जो मेल आपके पास आया है उसमें सबसे लास्ट में, सबसे अंत में उस कंपनी के बारे में लिखा होता है, उसे हम सिग्नेचर कहते हैं, है ना। तो जब भी उस ईमेल आईडी से किसी को मेल किया जाएगा तो वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक वहां पर अपने आप ऐड, एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप किसी को मेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो भी लिखेंगे वहां पर आप, वो चला जाएगा उसके साथ में। ठीक है, तो वो सिग्नेचर होता है। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि क्या जो ईमेल संदेश में सिग्नेचर होता है उसमें आप किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, इमेज को भी लगा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, उसमें हम इमेज को भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहां पर जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि किसी ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हम लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई यहां पे कौन सा हो जाएगा सही जवाब? ध्यान रखना है सभी को, 10,000 पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। 10,000 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, शायद अभी अभी ये पूछा था मैंने स्टार्टिंग में आपसे। ठीक है, तो डबल हुआ ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं, यूनिबैग का फुल फॉर्म क्या हो? ठीक है, यूनिबैग का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि यूनिबैग का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अंतिम कॉलम होता है उसका नाम आपको बताना है। लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है? तो सही जवाब यहां पे क्या होगा, ऑप्शन बी AMJ होता है अंतिम कॉलम का नाम। जब आप कैल्क प्रोग्राम में आते हैं तो देखो यहां पर आप देखेंगे तो जो आपको यहां पर A और V और C करके मिलते हैं, कॉलम के नेम होते हैं। ऐसे यहाँ पर जो 1 2 3 4 करके मिलते हैं आपके रो के नेम होते हैं, यानी कि रो नंबर होते हैं, ऊपर कॉलम नेम होते हैं। और कॉलम जो लेटर होता है ABCD या फिर आपका जो रो नंबर होता है, दोनों को मिला करके बन जाता है एक सेल का एड्रेस। जैसे ये सेल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, ये वाली सेल है एक, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो B दिख रहा है आपको, और इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 दिख रहा। इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B3, और वो चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, देखो यहाँ पर नेम बॉक्स में B3 दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये होता है सेल का रेफरेंस आप बोल सकते हैं, सेल का एड्रेस आप बोल सकते हैं। अंतिम कॉलम, और अंतिम कॉलम पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा लेना है आपको, और आपके कीबोर्ड में जो 4 एरो की होती हैं उसमें से आपको राइट एरो की प्रेस कर देना है। तो आप देखो AMJ पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका ये वाला A आ चुका है AMJ, यानी कि यही है आपका अंतिम कॉलम। और कई बार ये भी पूछेंगे कि टोटल जो कॉलम हैं वो कितने होते हैं। अंतिम कॉलम AMJ हो गया, टोटल कॉलम कितने होते हैं, 1024 होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने है 1024वां कॉलम आपके सामने है, जिसका नाम है AM और J। ठीक है, पहले कॉलम पर जाने के लिए आप फिर से कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे तो पहले कॉलम पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम के नाम हैं। अब अभी जैसा कि हमने आपको समझाया है ना, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल अब सही आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। कॉलम का नाम इसमें से क्या है ये पूछा गया है, बताइए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। A1 B1 C1 कॉलम के नाम है, या ABC कॉलम के नाम है, या 1 2 3 4 कॉलम के नाम है, इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा सही जवाब?
चलिए देखते हैं भाई किस कौन कौन बच्चों के बिल्कुल सही निकलेंगे, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया कॉलम के नेम क्या होते हैं। ऑप्शन वी है आपका, मिला लो भाई, ऑप्शन बी ए और वी और सी, यानी कि जो ए बी सी डी करके होते हैं ये होते हैं कॉलम के नाम, है ना। अब यहां पर जो A1 दिया गया है, V1 दिया गया है और C1 दिया गया, ये क्या है, ये सेल का एड्रेस है, कॉलम का नाम नहीं है, ये सेल का एड्रेस है, क्योंकि हर सेल, जितनी भी सेल हैं, हर सेल का अपना एक खुद का एड्रेस भी होता है। A1, B1, C1, C2, C4, C10, है ना, C5, ऐसे करके सबके अलग अलग एड्रेस होता है। तो ये जो कॉलम है केवल ABC करके, ये है आपके कॉलम के नेम, और ये क्या है, रो नंबर है, और ये क्या है, ये आपके A1 और A1, B1 और C1, ये आपके सेल के एड्रेस हैं। MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। MS-DOS का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, कौन सा होगा सही जवाब। तो इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन पहला करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, POP का पूरा नाम क्या होता है। POP एक प्रोटोकॉल है और इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर है, याहू, गूगल, ओपेरा, अल्टा विस्टा में कौन सा है एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम। यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपेरा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। जीमेल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, क्या होगा जवाब, बताइए। जीमेल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आपका जवाब क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना, क्योंकि ये भाई सर्च इंजन तो नहीं है, है ना। तो गूगल आप सर्च इंजन कह सकते हैं, बट जीमेल क्या है, सर्च इंजन नहीं है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, अमेजन, इंस्टाग्राम, इसमें से ई कॉमर्स कौन सा है, आपको आंसर करना है। सही जवाब इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर अमेजन क्या है, आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। FTP इंटरनेट बैंक से संबंधित है। FTP का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंटरनेट बैंक से संबंधित है तो फॉल्स है, क्योंकि ये इंटरनेट बैंक से संबंधित नहीं है। ट्विटर पर कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बताइए। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 2 मिनट और 20 सेकेंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे, और आप सभी रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसका PDF भी आपको अभी थोड़ी देर बाद आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।